होली के शुभ अवसर पर ही टूट गया शेरे बिहार, सन ऑफ बिहार, मनीष कश्यप की आशाएं। मनीष कश्यप ने आशाएं पाली थी कि हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर के जाएंगे और वो भी बीजेपी से बन के जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य या संजोग देखिए कि मनीष कश्यप को टिकट नहीं मिल पाई। कारण कि 17 में 17 सीटें जो है बीजेपी तय कर दिया और एनडीए जदयू और बीजेपी के पाले जो 33 सीट रखी गई थी, इन 33 सीट पर उम्मीदवार का घोषणा हो गया और इस 33 उम्मीदवार में कहीं से भी मनीष कश्यप का अता पता नहीं है। और उस मोतिहारी सीट का जो हाल है, वहां पूर्व के ही जो सांसद थे राधा मोहन सिंह, उन्हीं पर पार्टी विश्वास जताई है। हालांकि एक बड़ा खेमा जो अपने वोट में शक्ति रखता है, वह खेमा जो है राधा मोहन सिंह के पक्ष में आज भी नहीं है और इसी के वजह से उन पर यह संदेह जताया जा रहा था कि कहीं न कहीं से अगर राधा मोहन सिंह को वह सीट दिया जाता है तो वह सीट लूज हो जाएगा। लेकिन पार्टी सर्वे कराती है और फिर से राधा मोहन सिंह को ही वहां से उम्मीदवार बनाती है। 10वीं बार जो है अब की बार राधा मोहन सिंह उम्मीदवार बने हैं और 6 बार उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और जो 6 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, उससे हटा करके और मनीष कश्यप को टिकट मिले, ये थोड़ा सा दुविधा पहले ही उत्पन्न कर रहा था। तो हम बतलाते चले कि क्या दुर्दशा हुआ है, क्या दुर्दशा हुआ है मनीष कश्यप का। अब मनीष कश्यप ऐलान कर दिए हैं कि वह निर्दलीय ही पश्चिमी चंपारण से चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे मित्रों, हमेशा से यह रहा है कि लोग निर्दलीय भी चुनाव लड़ते रहे हैं और निर्दलीय चुनाव जीते भी हैं। बहुत सारे नेता जो हैं वो निर्दलीय चुनाव जीत करके और सांसद में पहुंचे हैं, विधानसभा में पहुंचे हैं। तो वैसे मनीष कश्यप भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का अपना घोषणा कर दिए और एकमात्र पश्चिमी चंपारण से ही वह चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि अपने साथियों को कम से कम 10 लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवारी करवाएंगे। तो ये बड़ी बात है। अब बड़ी बात है, थोड़ा सा अब तथ्य पर हम आ रहे हैं। जो मनीष कश्यप लगातार आरजेडी का विरोध करते हैं, तेजस्वी यादव का विरोध करते हैं और यह विरोध में यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम कितने बड़े बीजेपी सपोर्टर हैं, और जब उनको टिकट नहीं मिलता है, उनके स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती है, तो ये सारा बखेरा, सारा सिस्टम जो है पटल पर आ गया है। लगातार जो है आप सोशल मीडिया के माध्यम से ये सारी चीज़ें को देख रहे होंगे। ये सभी चीज़ें व्यक्ति के स्वार्थ से दर्शाता है। हालांकि स्वार्थ तो सभी के पास है, लेकिन जिस व्यक्ति के पास अपना स्वार्थ साधना हो और दूसरे को मूर्ख बनाना हो, दूसरे को बगलियाना हो, तो क्या दूसरा व्यक्ति जो है वह ऐसा चीज़ तो नहीं है कि उस चीज़ को नहीं समझ रहा है। सभी लोग मूर्ख बनेंगे। तो यही चीज़ है। एक तरफ हम यह बातें करते हैं या मनीष कश्यप यह बातें करते हैं कि हम आवाज उठाएंगे, तो ऐसी तो बात नहीं है कि कोई नेता जीत करके जाता है, वह नेता आपके राज्य का नहीं है, आपके देश का नहीं है, आपके परिवार का नहीं है। सभी इसी राज्य, सभी इसी देश, सभी हमारे आपके परिवार का लोग ही तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर जाते हैं। तो वो आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। एक मनीष कश्यप के आवाज़ उठाने से पूरा भारत जो है बदल जाएगा, पूरा बिहार बदल जाएगा, ये सोचने वाली बात है। और पार्टी ने इन तमाम चीज़ों पर बारीकी से सर्वे करवाया
और देखा कि मनीष कश्यप इसमें कहीं से नहीं आ पा रहे हैं और इसलिए मनीष कश्यप को टिकट नहीं मिला। लेकिन जब आप अपने से राजनीति, मैंने पिछले वीडियो में दिया था कि आखिर बीजेपी क्या पाना चाहती है, क्या खोना चाहती है। राजनीति करना साधारण चीज नहीं है। कहीं पे कुछ बोल देना ये आम आदमी का तो चीज है, वो कहीं कुछ बोल सकता है, लेकिन जितना बड़का आपको पद मिलता है उतना ही ज्यादा आपका कर्तव्य बढ़ जाता है। और एक सोशल मीडिया पर आने वाला आदमी जो है पूरे दुनिया में ये समझने लगे कि हम बहुत बड़ा हो गए, तो वहीं उसका अज्ञानता जो है प्रदर्शित होता है। और इसी अज्ञानता को समझते हुए बीजेपी ने मनीष कश्यप को टिकट नहीं दिया है। तो आखिर बीजेपी ने मनीष कश्यप को टिकट नहीं दिया और ये लगातार आरजेडी का अपना विरोधी भी बनाए, आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व को विरोधी बनवाए, तो ये तो कहीं ना कहीं से ये तो दोनों जगह से गए। ये तो बीजेपी तो इनको मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया कि तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि यह जानकारी आपको कैसा लगा और बीजेपी राजद के खेल में किस तरह से मनीष कश्यप फंसे और उसमें इनका स्वार्थ आगे है या पार्टी का जो है अपना जो क्षमता है उसका आकलन कराने का वह क्षमता बड़ा है। इन तमाम चीज़ों पर भी आप कमेंट करने का प्रयास करिएगा ताकि आगे मैं इस तरह का वीडियो आपको देते रहूं। जय हिंद।